ढोंग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान आपके माता पिता तो रग रग में बस रहे हैं, रग रग में। ये आवाज, ये रग माता पिता की अमानत है, और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक माता पिता की वो अमानत रहेगी। कोई बालक लौटा सकता है, जीवन भर नहीं लौटा सकता। लौटा सकता हो तो सारा रक्त निकाल के फेंक दो, और जिस दिन तुम रक्त निकाल दोगे तुम मर जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो जाए, नहीं निकाल सकता। इसलिए प्यारे जीवंत मूर्तियों की पूजा करो। मैं इतना कहना चाहता हूं, जीवंत मूर्ति। और संसार की बात मत करो ना। तुम जब अच्छा कार्य करोगे लोग तुम पर प्रहार करेंगे। नहीं नहीं, माता जानकी कितनी साध्वी थी। ये धोबी कौन है जो समाज में अच्छे कार्य करने वालों पर भी उंगली उठाता है? धोबी कोई जाति से संबंध नहीं, मुझे जो लगता जिसका मन गंदा है। बाहर से तो सबके वस्त्र धो रहा है, पर अंदर का हृदय रूपी वस्त्र तूने साफ किया, वो धोबी है। भगवान ने कहा उस समय तो तूने मेरी जानकी को मुझसे दूर करवाया, और उस समय करवाया जब जानकी मैया के गर्भ में दो बालक। सोचो एक स्त्री ने कैसे झेला, कैसे झेला। भगवान कहते हैं इस समय मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ग्वाल वालों ने कहा प्रभु कंस राजा के यहाँ जा रहे हैं हम लोग, और वो तो राजा है तो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहना होगा, और देखो हम तो नंगे दरंगे रहते हैं, ग्वाल वाल हैं, सो ऐसे ही जा रहे हैं, हम भी कपड़े पहन लेते। किसी ने कहा बात तो ठीक है, अब क्या करें, कपड़े तो है ही नहीं। तो वही धोबी प्रेस कर रहा है, वही धोबी। भगवान ने कहा जाओ, ये कितने कपड़े सुंदर सुंदर रखे, यही जाओ और पहन लो धोबी के पास से। अब ग्वाल वाल तो गांव के भोले भाले सीधे साधे, वो उठाए कंस के कपड़े धोबी के पास जो प्रेस किए हुए रखे थे पहन। अब कंस तो मोटा तगड़ा रहे, सारे वस्त्र रहे वो कंस के। अब एक एक कंस के वस्त्र में झंगोले में और चार चार ग्वाला घुस गए। धोबी हंसने लगा, हमारे राजा के कपड़े पहनते हो, मुंह तो धोया, पहले उतरे मोटे तो हो लो तब तो पहनना। कन्हैया की ओर ग्वाल वालों ने देखा, कन्हैया ये वही धोबी है, इसी प्रकार इसने मेरे राम पर प्रहार किया था, मेरी जानकी को बाहर निकलवाया था। कन्हैया बोला फिर तुम क्या चाहो? गोपाल बोले गोविंद अब मन छोड़ो, अब तो 2 कलाएं एक्स्ट्रा लेके आए, उस समय आप मर्यादा रूप में आए थे, इस बार मर्यादा रूप में। और देखते देखते आज भगवान ने धोबी का उद्धार, राम नाम सत्य, कुब्जा को सुंदर मूर्ति दी है, सुंदर स्वरूप दिया है, 3 जगह से टेढ़ी थी उनको सीधा कर दिया। भगवान की कृपा है, भगवान की नजर जिस पर पड़ी उसका उद्धार। एक नजर कृपा की कर दो, एक कृपा की नजर प्रभु की हो गई तो फिर आपका जीवन सुधर जाता है, सफल जाता है। उस अखाड़े में पहुंच गए जहाँ कंस ने सिंहासन लगाया हुआ था, उस सिंहासन पर चढ़ गए। कंस गाली गलौज कर रहा था, भगवान ने कुछ नहीं सुना। कंस के केस पकड़े, दाढ़ी मूंछ पकड़ी और धड़ाम पटपटिया। कंस कहता है मेरे केसों को मत पकड़ो, बहुत दर्द होता है। भगवान कहते मूर्ख प्राणी याद कर, जिस दिन मेरी माता देवकी रथ पर बैठ रही थी, रथ पर आरूढ़ हो रही थी और तूने उनके केस पकड़ करके नीचे खींच दिए, उस दिन दर्द नहीं हुआ। भगवान ने फिर केस पकड़े, उठाए और फिर उठाए, कर दिया राम नाम सत्य। कंस के प्राण
एक कंस ही तो जीव का नहीं मरता, अंदर बैठा कंस अभिमान, बदले का भाव, ईर्ष्या, द्वेष, यही तो कंस है। हम आप सबसे उम्मीद करते हैं लेकिन स्वयं को नहीं बदलना चाहते। स्वयं को कितने ही वायदे कर देंगे, कह देंगे अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, मौका मिलते फिर वही कार्य। अब वो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, अपने अंदर बैठा कंस नहीं मार पाए। काश अपने अंदर बैठे कंस को लोग मार लें, रावण को मार लें। बाहर के रावण को हर साल जलाते हैं पर अंदर के रावण को कभी नहीं मारते। बदले के भाव, प्राण पखेरु कंस के हो गए, प्राण सब दांत टूट गए। 12 वर्ष तक चिंतन किया, इसलिए आज भगवान के हाथों उसका उद्धार है। और सबको जाना है भगवान ने आज कंस की मुक्ति कर दी। हम सबको भी एक दिन छोड़ करके जाना है, ये सोच करके सोचो। मैं छोटे पर पढ़ती थी, ट्रक के पीछे लिखा होता है, जरा सोच कर सोचो तुम्हारे साथ क्या। तो मैं कहती थी बड़ा मूर्ख है, क्या सोच के क्या सोचना होता है। अरे गाड़ी में जो भरा है वो जाएगा, लेकिन ज्यों ज्यों समझदारी बढ़ी, ज्यों ज्यों ज्ञान हुआ, ज्यों ज्यों भगवान की ओर अग्रसर हुए, ज्यों ज्यों आध्यात्मिक उन्नति हुई, ज्यों ज्यों बुजुर्गों के साथ में आए, ज्यों ज्यों विद्वानों के संपर्क में आए, ज्यों ज्यों गुरु कृपा हुई, तब ज्ञान हुआ कि लिखा होता है जरा सोच कर सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या। एक तो चिंता नहीं, चिंतन करके देखो कि जीवन भर में आपने अभी तक क्या कमाई की है कि जो शरीर त्यागोगे तो वो आपके साथ कमाई चलेगी। क्या कुछ कोई है? क्या कभी प्यासे को जल पिलाया? और मैं सत्य कह रही हूँ, जब भी प्रसाद या बांटने जाती हूँ, जब भी किसी को जल पिलाती हूँ, जो संतुष्टि होती है, जो संतुष्टि होती है वो शब्दों में बयां कर ही नहीं। किसी ऐसे अनाथ बालक को विद्या देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, जिसका कोई नहीं, अच्छा बनना चाहता हूँ, घर में पैसे नहीं है, गरीब है बहुत माता पिता, कैसे पढ़ूं। और उन बच्चों को जब शिक्षा देते हैं, जब ध्यान करवाते हैं तो, और अच्छे स्कूलों में उनके दाखिले होते हैं, कोई बच्चा पुलिस में गया, कोई डॉक्टर बना, कोई कुछ बना, जगत के ये सेवाओं में शामिल हो गए, देश की सेवाओं में लग गए। कितनी तृप्ति मिलती है अंदर से, कितनी करके। आज सोच करके सोचना कि क्या आपने कुछ ऐसा किया है जो आपके साथ जाने वाला है। ये संसार के रिश्ते नाते जो प्रिय से प्रिय है सब छूटेंगे, ये कपड़े भी छूट जाएंगे, महल भी छूट जाएगा, ये गाड़ियां छूट जाएंगी, पर क्या तुमने ऐसा कुछ किया जो तुम्हारे साथ? सोच करके सोचना। और अगर जवाब वहां आए तो अपनी पीठ ठोकना, भगवान का धन्यवाद कि हाँ मैंने कर लिया, उसको और बढ़ा। और अगर आए कि नहीं अभी कुछ तो तत्क्षण इसी क्षण मिट्टी उठाना, जहाँ बैठे जल उठाना और संकल्प ले लेना कि अब मैं वो करूंगा जो मेरे साथ जाए। अब मैं वो ये बैराग कैसे किया? लोग शमशान घाट में जाते हैं, मुर्दा को जलाते हैं, कहते हैं अरे भैया दुनिया में क्या रखा, सब बेकार है, अब कुछ नहीं, हमें भी यही आना है। सब जानते हैं इसी भूमि पर, इसी घाट पर मुझे भी आगे इसी तरह लोग आएंगे, खाली मुर्दा घाट की याद रहती है। अब भैया बुरा काम नहीं करेंगे, भैया भगवान का नाम लेंगे, भैया दूसरों की मदद करेंगे, भैया बेईमानी नहीं करेंगे, अब लोगों के साथ अच्छे कार्य में जुड़ेंगे। और जैसे ही मुर्दा घाट से बाहर आए फिर माया भूल न जाओ, इसलिए मिट्टी उठा लेना, इसलिए जल उठा के संकल्प कर लेना जीवन में कि अब मैं वो करूंगा जो मेरे मरने के बाद मेरे साथ, जिसको कोई बांट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता।
भाई भाई हिस्सा करते हैं। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है, जो सेवा की है, जो दान किया है, जो पुण्य किया है, क्या कोई बांट सकता है? बोलो, कोई है संसार में जो बांट सकता हो? तो बताओ। चोर चुरा सकता है, लुटेरा लूट सकता है, नहीं लूट सकता। क्या आपने उस कमाई को अभी तक किया? और जिन्होंने किया है उनके लिए एक बार तालियां बजाओ, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और नहीं किया है तो चुल्लू भर पानी में डूब के अभी शुरू कर देना चाहिए। अभी जब जागे तब। कल किसने देखी? उतरने का पता नहीं, क्षण का पता नहीं, क्षण के बाद ही मृत्यु साथ खड़ी है। और बात करते हैं जमाने, बात करेंगे, किसने जमाना देखा? लोग कहते हैं हम प्रेम करेंगे, अरे कब करोगे? कब करोगे? लोग कहते हैं हम ऐसे जिएंगे, कब जियोगे? लोग कहते हैं हम ऐसे पहनेंगे, कब पहनोगे? लोग कहते हैं हम ज्ञानवान बनेंगे, कब बनोगे? लोग कहते हैं हम सेवा करेंगे, कब करोगे? अभी तक नहीं कर पाया, अब कह रहे हो करोगे, तो कब करोगे? शुरू कर दो, जस्ट डू इट, तुरंत। देर काल करे सो आज करो, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी, बहुत करेगा। जब 20-22 वर्ष पहले जब ये सेवाओं की शुरू श्रृंखला की, तो लोग कहते हैं अभी क्या उम्र है, अभी इसमें क्यों पड़े हो? जीवन के आनंद लो। जीवन का आनंद कहाँ है? मुझे तो किसी ने जीवन के आनंद को फूलों में समझा, किसी ने फलों में समझा, किसी ने रस में समझा, किसी ने समाज में समझा, किसी ने अपने वस्त्रों में समझा, किसी ने अपने मस्ती में समझा, और किसी ने सेवा में समझा, किसी ने भगवान के भजन में समझा। ये तो तुम्हारा टेस्ट है, हमारा टेस्ट है। 22 वर्ष की एक दिन में नहीं है जो इतना बोल ले। कोई बता दे, ये 2500 साल की साधना है, 2500 वर्ष की साधना है। साथ जीवन के 2500 वर्ष इसी साधना में दे दिए। दान मैंने जीवन कर दिया दान, दुनिया क्या जाने, अब कोई क्या करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। ये सत्य बात है, सत्य बात है। अपने ही छोड़, जो भगवान के नाम में साथ न दे, भगवान के कार्य में साथ न दे, सेवा करने में जो साथ न आए, वो तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता। वो नहीं अपना हो सकता, चाहे वो पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माँ हो, चाहे पुत्री हो, चाहे वो रिश्ता। जो भक्ति के में आड़े आए उसे त्याग दो, जो सेवा में आड़े आए उसे त्याग। अरे साहब, सबको गले लगाते चलो, दिलों को सीना सीखो। सीना मतलब सिलना। हमने दिलों को तोड़ना सीखा है। घर में आए राजनीति शुरू कर दी, बड़ी बहू की न बने, छोटी बहू की न बने, ऐसा कुछ करें जो हमें ज्यादा चाहे। भाई भाई में फूट फूट, किसी की सास में फूट फूट। एक ही कारण है राजनीति करना घरों घरों, एक ही कारण है हमें ज्यादा माल मिले। अरे सीधे सीधे माल ले लो भैया, देना चाहते, कोई आवश्यकता नहीं किसी को नीचा दिखाने की, तुम चलाओ अपने, कोई गम नहीं। जिस पर भगवान की कृपा होती है, भगवान की जिस पर कृपा हो गई, उससे बड़ा कोई सेठ हो ही नहीं सकता। संसार के लोग त्याग, घबराना मत, भगवान का साथ रहना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं जिसका हाथ थाम लेता हूँ एक बार, उसको छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं। और बस उसी हाथ की तो मुझे आवश्यकता रहती है। वो हाथ आप सब समाज के जो वंचित लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे युवा है, चाहे कोई अबला बहन, चाहे कोई सबला बहन, चाहे कोई विधवा बहन, सबका सबकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़े। बूंद बूंद से सागर भरता है। लोग कहते हैं कैसे करें गुरु माँ, आप रोज कहती हो आश्रम बन रहा है, कैसे दूं, हमारे तो घर में भोजन को नहीं कुछ बचता। हम भोजन जैसे तैसे कर पाते हैं। तो मैं एक बात कहूं, जब राम सेतु का निर्माण हुआ मानस के अंदर, राम सेतु का निर्माण हुआ तो बानर पत्थर उठाकर ला रहे थे, कोई कुछ उठा करके ला रहा था, लेकिन एक गिलहरी, अब सोचो गिलहरी क्या सेवा कर सकती है। गिलहरी अपने शरीर को गीला करती थी, जहाँ रेत पड़ा था वो रेत पर लपेटती,
रेत को लपेटती गीले शरीर पर, और जहाँ पुल बन रहा था वहाँ आकर के अपने शरीर को सुखाती धूप में और हिला देती, वो रेत हिल जाती। फिर पानी में डुबकी लगाती, शरीर को गीला करती, जाती दौड़ के और रेत को फिर लपेटती और फिर शरीर को सुखाती और फिर हिला देती। हंसने वाले लोगों ने हंसा, अरे गिलहरी, तेरे इस रेत लाने से, डस्ट लाने से क्या सेतु बनने वाला है? क्या तू पागलपन कर रही है? गिलहरी ने कहा, मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि मेरी इतनी थोड़ी रेत से समुद्र सेतु नहीं बन सकता, पर काश जो घरों में बैठे हैं उन लोगों की आंखें खुल जाएं, जिनके अंदर ताकत है उनकी आंखें खुल जाएं, जिनके अगर धन है उनकी आंखें खुल जाएं, कि ये छोटी गिलहरी जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं है फिर भी जो कर सकती है उसको कर रही है, तो मेरे पास तो सब कुछ दिया है, मैं भी हाथ आगे आपके पास जो थोड़ा है थोड़ा, ज्यादा है ज्यादा, समर्पित करिए। किसी को मत देखिए किसने क्या 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 नहीं, किसने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी गुंजाइश वो जाने, उसकी कारण वो जाने, उसकी घर की स्थिति वो जाने। सभी को सेवा कर लो आज दुनिया जानी है, छूटनी है ना, सेवा कर लो आज दुनिया जानी है, आए जगत में आज दुनिया जानी है, सेवा कर लो आज जगत ये झूठा है, झूठा है, दुनिया झूठी है, ओ सेवा कर लो आज जगत में, सेवा कर लो आज जगत में, सेवा से कोई धर्म न बड़ा है, सेवा से कोई धर्म न बड़ा। आपने नाम सुना किसका? श्रवण कुमार। अपने माता पिता को उन्होंने धन दिया नहीं, क्यों नाम लिया जाता है? शास्त्रों में नाम पढ़े, माता सेवा। अरे जीवन में संकल्प ले लिया, मैं अपने माता पिता को सेवा धाम कराऊंगा। मेरे माता पिता ही तो अंधे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा पुत्र पैदा कर दिया है जिसकी दोनों आंखों से दिखाई देता है। मैं दोनों नेत्रों की रोशनी अपने माता पिता को इन रोशनी से दिखाऊंगा। भ्रमण करा। राजस्थान की कुछ भूमि पर जब आए, कहीं कहीं की मिट्टी ऐसी होती है तो मन में आ गया कि हम ही कराते रहे। बेटा श्रवण कुमार माता पिता से कहने लगा कि पिताजी अब हम थक गए। माता पिता समझ गए कि यहाँ की माटी का कोई ऐसा झोंका है जो मेरे बालक के विचार बदल। कहा बेटा यहाँ विश्राम मत कर, ज्ञानी माँ बाप सुनो, जो साधना करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, जो सेवा करते हैं, उनके बाहर के नेत्र बंद हो तो कोई फर्क नहीं। बाहर के नेत्र जब बंद होते हैं तो अंदर के ज्ञान चक्षु उनके खुल जाते हैं। अंदर के ज्ञान चक्षुओं से श्रवण कुमार के माता पिता ने देख लिया और कहा पुत्र विश्राम करेंगे, आप थक गए हो, पर यहाँ नहीं, 5 खेत आगे बढ़ जाओ, 5 खेत आगे बढ़ के विश्राम लेंगे। और जैसे ही वो राजस्थान का क्षेत्र, माँ में कथा कर आई उसने पता, राजस्थान का वो क्षेत्र पार किया और श्रवण कुमार के विचार बदल गए। मैं थका नहीं, मैं लेके चलूंगा, मैं यात्रा पूरी कराऊंगा, मैं धाम पूरे कराऊंगा। माता पिता से कहा आप परेशान मत होना। और आप जानते हैं उन्हीं माता पिता के श्रवण कुमार जल लेने गए थे, तब दशरथ का बाण, इतनी शक्ति थी उनके माता पिता में। उस श्राप से
राजा दशरथ काले काले अरे राजा दशरथ, मेरा तो एक पुत्र था, मैं प्यास से तड़प के मर रहा हूं, मैं तुम्हें मैं जिस तरह पुत्र वियोग में मैं शरीर त्याग रही हूं और त्याग रहा हूं, उस तरह तुम्हारे बेशक चार संतान होंगे, पर तुम्हारी मृत्यु पुत्र के वियोग में ही होगी। कभी बुजुर्ग का दिल मन दुखाना, कभी माता पिता का दिल मन दुखाना, सेवा करके उनका जीवन उनका दिल जीत लेना, तुम्हें कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। वो माता पिता अनपढ़ भी हो सकते हैं, गंवार भी हो सकते हैं, गांव के भी हो सकते हैं, गंदे भी हो सकते हैं, वो कुरूप भी हो सकते हैं और वो सुंदर भी हो सकते हैं। तुम्हारा धर्म है सेवा। दुनिया वाले आइए, इन माता पिताओं की सेवा अभियान में आप जुड़ जाइए। जिनके अपनों ने ठुकरा दिया, हम सब के अपने बन जाए और उनको इतना प्रेम दे कि वो सब कुछ दर्द भूल जाए। एक ज्योति जलाओ, आगे बढ़ जाओ, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहा। भगवान ने नाना उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया, उज्जैन नगरी में गए, गुरु संदीपन के आश्रम में रहकर 64 दिन में 64 कला यानी जीवन में अगर मानव देह रखी है तो गुरु अवश्य। लोग कहते हैं, कभी इस पर फिर चर्चा करोगे, हो सकता गुरु पूर्णिमा पे करो। लोग कहते हैं हमारे कोई गुरु नहीं है, गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण हमारा गुरु है। सुनो, जाए तुम गुरु बनाओ, बानो तो गुरु करो। उसने क्यों किया? उसे नहीं बात मालूम थी। यानी भगवान जगत के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं, चाहे राम जी के रूप में, चाहे कृष्ण जी के रूप में, वो संदेश देना चाहते हैं जिसने मानव देह रख ली, उसे जीवन को चलाने के लिए, सद्मार्ग पर चलने के लिए एक सद्मार्ग दिखाने वाला गुरु चाहिए। गुरु चाहिए। बहुत गुरु पर व्याख्या नहीं करके आज आगे बढ़ते हैं। इसलिए जीवन में गुरुमुखी हो, गुरुमुखी हो। जीवन में ऐसा कोई वैष्णव नहीं होना चाहिए जिसके जीवन में गुरु नहीं। जब तक गुरु नहीं है तुम जीवन में भटकते रहोगे, और जिसका गुरु हो जाता है वो भटकना बंद हो जाता है। गुरु कृपा बरसती। भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम में गए, 64 दिन में 64 कलाओं में निपुण हो गए। गुरु दक्षिणा में ला करके समुद्र में डूबकर मरने वाला उनका पुत्र वापस यमलोक से लाकर दिया। कल सुदामा चरित्र होगा। अब हम रुक्मिणी विवाह में और जा रहे हैं। कल सुदामा चरित्र होगा और आप सबने कथा सुनी है। नियम ये कहता है जो कथा सुने वो गुरु दक्षिणा दे। अब चाहे आप चाहे राजगुरु मां यूट्यूब चैनल से सुन रहे हैं, किसी माध्यम से सुन रहे हैं, पर कथा तो जा रही है। जब तक गुरु दक्षिणा नहीं देते मुक्त नहीं होते। भगवान यहाँ संकेत दे रहे हैं। इसलिए 7 सुखदेव पूजन के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती है। तो यहाँ तो कोई है ही, पर मैं सबसे अपील करती हूँ, गुरु दक्षिणा में अगर देना है तो एक कार्य कर लेना, राजगुरु मां यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ज्यादा से ज्यादा लोगों में, कम से कम एक माला के बराबर 108 लोगों में कम से कम शेयर अवश्य, और प्रयास करना, संकल्प कर लेना। 7 दिन कथा सुनी है तो 7 दिन के बराबर 7 लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर देना। जो आपके मित्र होंगे, घर वाले होंगे, 7 लोगों का राजगुरु मां यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब उनके फोन पर कर देना। यही गुरु दक्षिणा। धन का भूखा नहीं होता, धन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं ये भक्ति का प्रचार, ये सेवा का प्रचार, ये भारतीय संस्कृति का प्रचार, भगवत नाम प्रचार, ये जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे।
गांव गांव शहर शहर कोने कोने हर जगह पहुंचे। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर और राजगुरु माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम 7 लोगों का संकल्प अवश्य ले लेना। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप गुरु दक्षिणा के रूप में ये अवश्य यही मेरी गुरु दक्षिणा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। और आइए रुक्मिणी विभाग की ओर चलते हैं। अब मेरे पास घड़ी नहीं है, आज घड़ी रख दिया करो, मुझे लग रहा है अंदर से समय हो गया। पर मुझे लग रहा था बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तब फिर करुण रस है, उद्धव प्रसंग, भगवान का बड़ा एक सुंदर भजन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जादू कर गई, जादू कर गई राधा बल्लभ की अखियां, जादू कर गई राधा बल्लभ की अखियां, जादू कर गई, जादू कर गई, जादू कर गई, जादू कर गई, जादू कर गई राधा बल्लभ की अखियां, जादू कर गई राधा बल्लभ की अखियां, जादू कर गई। सुंदर अखियों भीगा भीगा कजरा, सुंदर सुंदर अखियों भीगा भीगा कजरा, सुंदर सुंदर अखियों में भीना भीना कजरा, सुंदर सुंदर अखियों भीना भीना कजरा, भीना भीना कजरा, चैन चुरा के ले गई, मेरा चैन चुरा के ले गया राधा बल्लभ की अखियां, जादू कर गई राधा बल्लभ की अखियां, जादू कर गई।
और भगवान के उत्सव की ओर चल रहे हैं। मैं तो बहुत करुण रस में हूँ अभी, इसलिए भजन भी करुण में ही हो। भजन बड़ा अच्छा था, लेकिन आदमी जिस रस में डूबा हो तो करुण रस ऐसा है, उससे बाहर आना थोड़ा समय लगता। और सेवाओं के बाद भी तो करुण रस में चली गई। अब माहौल तो भगवान के विवाह की ओर चल रहे हैं, तो थोड़ा आनंद वाला भजन होना चाहिए, थोड़ा बड़ा। सावरी सांवरी सांवरी सूरत पहनो दिल दीवाना सांवरी सूरत पहनो दिल दीवाना सांवरी सूरत एक तो तेरे होठ पतले, दूसरे लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरे लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल मस्ताना हो
एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बजे। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बजे। तीसरा 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 घुंघरू बजाना, दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना, दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोर, जय हो। प्रिया प्रियतम की, सावरिया सेठ की। हरि बोल। एक तो तुम देवता प्यारे, प्यारे। एक तो तुम देवता, दूसरा प्रियतम मेरे। 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 तीसरा 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 सपने में आना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा सपने में आना, दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोर, दिल दीवाना। एक तो तेरे भोग छप्पन, एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन तेरा। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन तेरा। तीसरा तीसरा, जय हो बोलिया। तीसरा खिचड़ी का खाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा खिचड़ी का खाना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन का दिल, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन का
सावली सूरत पे मोर दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोर दिल दीवाना हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधे। क्योंकि भजन